जी जो आपको लगा ना, जो अशोक भारती जी ने बहुत अच्छी बात कही, बोले दोनों पार्टी एक बड़े बेस के साथ चुनाव लड़ती हैं और उसी की तरफ देखती हैं, तो दलित और पिछड़े दोनों का आप बसपा और सपा का, इसीलिए वो केशव प्रसाद मौर्य ने कहा ना, एक नागनाथ एक सांपनाथ, जनता को चिताया, वो तो आपको ये बता रहे हैं। लेकिन मेरा सवाल दूसरा है कि अखिलेश जी ने अब की नब्ज 24 से मिली सफलता के बाद 27 से पहले 25 में नब्ज पकड़ ली। इसीलिए रामजी लाल सुमन पर जो 25 तारीख की रात में ट्वीट करके ये कहे कि हमें सब महापुरुषों का सम्मान है, वो दूसरे दिन रामजी लाल सुमन पर जब करणी सेना वाले घर पहुंच जाते हैं तो उसके बाद उनको लगा कि इसको मुद्दे को अब छत्री वर्सेस दलित बना दीजिए। हम और आप ये तीसरी डिबेट कर रहे होंगे। ये बात ईमानदार, जहां पे ये था नहीं, वो अब की नब्ज शायद जो बीजेपी के डॉक्टर थे वो नहीं पकड़ पाए, अखिलेश यादव ने पकड़ ली। इसीलिए वो इसको अब छत्री वर्सेस दलित बता रहे हैं। आप जी मेरे पास है प्योर पाव भाजी का मसाला, प्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा आल प्योर मसाला। पुष्कर जी, देखिए हम लोग मैनेजमेंट में जब पढ़ते थे तो यही सिखाया जाता था कि आपके सामने जो आपका प्रतिद्वंदी है वो समझने की जरूरत है उसके तर्कस में कैसे कैसे तीर हैं। तो जब तक उसके तर्कस के तीरों को आप समझ नहीं पाएंगे तब तक उसकी काट आप नहीं खोज पाएंगे। अब दूसरी बात, आपने ठाकुर वर्सेस दलित की बात किया, तो ये जो करणी सेना के हजारों लोगों को प्रश्रय कौन दिया? अगर आप कह रहे हैं कि ठाकुर वर्सेस दलित हम कर रहे हैं, तो ये मुख्यमंत्री जी जिस जिले में जाते हैं, पुष्कर जी आप सीनियर पत्रकार हैं, एक पत्ता तक नहीं हिलता है, और वहीं बगल में जनसभा हो रही 1.5 किलोमीटर के बगल में, और हजारों की संख्या में तलवार बंदूक लाठी लेकर के और बुलडोजर पर सवार होकर के मुझे करणी सेना मैं अशोक जी ना बड़ी ईमानदारी से, मैं 26 तारीख की उस घटना मैं कह तो रहा हूं, तो उस बड़ा टाइम लगा दिया। जिस समय, मैं एक बात और आपको बताऊं, मैंने तब भी कहा था 26 तारीख को रामजी लाल सुमन दिल्ली में थे और अखिलेश यादव को शाम को समझ में आया, और तब 27 को रामगोपाल यादव को भेजा, और उसके बाद जो कहानी चेंज होनी शुरू हुई इस मुद्दे पर। और बीजेपी का क्या रहा, वो ना तो खुल के करणी सेना के साथ खड़ी हुई और ना उसने डिफेंड कर विरोध कर पाया रामजी लाल सुमन का खुल के। जैसे ही दलित एंगल आया हम लोग ये हुआ। आप मानिए, बोलिए। हम लोग देखें, आप भी देखते होंगे कि कोई सोशल मीडिया पे अगर कोई छोटा सा हथियार लेकर के कोई अगर फोटो डाल दिया फेसबुक पर, तो आईटी सेल और पुलिस वाले खोज के उसके खिलाफ मुकदमा करते हैं, खोज के करते हैं, और हजारों की संख्या में तलवार और बंदूक लेकर के सड़कों पे लोग घूम रहे हैं। कितने लोगों पे मुकदमे किए योगी सरकार ने, और कितने लोगों को गिरफ्तारी किए, और कितने लोगों पर क्या कार्रवाई किए। तो खुल के तो योगी सरकार खेल रही है, खुल के हम नहीं खेल रहे हैं, खुल के योगी सरकार खेल रही है ठसक के साथ कि हाँ हम है करणी सेना के साथ। डॉक्टर आलोक पांडे, आवाज आ रही है? डॉक्टर आलोक पांडे, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है। आपकी आवाज तो आ रही, मेरी आ रही है? हाँ, आ रही। वो कह रहे हैं कि खुल के तो योगी जी खड़े करणी सेना के साथ, हमें तो मजबूरन जाना पड़ रहा है, हमारा दलित सांसद पर अटैक हो रहा है, इसीलिए 19 तारीख को आगरा जा रहे हैं। जी जी। औरंगजेब पर भी बीजेपी आई होगी पहले, और रामजी लाल सुमन संसद के अंदर कहते हैं कि जो सांडा के हैं वो सांडा के औलाद, तुम हिंदू गद्दार हो, ये बीजेपी ने इनके मुंह से कहलाया था। रामजी लाल सुमन ने संसद का, सदन का दुरुपयोग किया, एक नायक को एक छत्री बता करके, राष्ट्रीय नायक को। आप राजनीति आलोक जी, एक तो आपकी आवाज कट रही है, सवाल मेरा फिर आपसे काउंटर है, खुल के खड़ी हो जाए
समाजवादी पार्टी और रामजीलाल सुमन का जमकर विरोध क्यों नहीं कर रही है? करणी सेना का सहारा लेने की क्या जरूरत है? उस करणी सेना का सहारा ले रहे हैं जो कभी बीजेपी के साथ खड़ी होती है, कभी किसी के कांग्रेस के साथ खड़ी होती है। 2024 चुनाव में सुधांशु जी भी फील्ड में थे, अशोक भारती जी भी थे, आप भी थे। यही करणी सेना किसका विरोध कर रही थी? तो ऐसी पार्टी के पीछे से करने से अच्छा है कि डिफेंड सामने से करे आके। अशोक भारती जी, बीजेपी को अगर डिफेंड करना, अगर इतना ही खराब लगा है राणा सांगा पर और दलितों की चिंता है, तो या जनरल कैटेगरी की इतनी चिंता है, तो खुल के आए ना, बोले, रामजीलाल सुमन को खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाती। करणी सेना का सहारा क्यों ले रही है? रामजीलाल सुमन जी के ऊपर जब करणी सेना ने अटैक किया, जब राणा सांगा हुए, तो हमने कहा कि भाई एक दलित सांसद को निशाना क्यों बना। मेरा ट्वीट था उस पर जी। उसके बाद सबको समझ में आया कि ये तो मसला खाली इतिहास का नहीं है। तो मैं ये बता रहा हूं कि भाजपा के सांप के मुंह में छछूंदर फंस गया है। अगर वो करणी सेना का सपोर्ट करती है तो दलितों का सपोर्ट जाता है, और दलितों का सपोर्ट करती है तो उसका कोर वोटर जाता है। अब बताइए सांप करे क्या? छछूंदर खाए या छछूंदर को निकले या उगले? और इसी वजह, यही वजह है। और दूसरी एक बात समझना है, अब पांडे जी बैठे, पिछले चुनावों से, लोकसभा विधानसभा चुनावों से पहले ब्राह्मण बनाम ठाकुर खूब चल रहा था उत्तर प्रदेश में। ठीक बात है। ब्राह्मणों ने तो हथियार डाल दिए ठाकुरों के खिलाफ। इस बार ठाकुर बनाम दलित हो रहा है। मतलब हमारे पास ताकत नहीं है, बाजुओं की ताकत उतनी नहीं है हमारे पास, लेकिन सिरों की ताकत बहुत है कि हम सरकार बदल सकते हैं। सुधांशु जी, बात कितना भी दोनों पार्टियां कहती रहे ना, दोनों एनडीए कहे, यूपीए कहे, जिसको जिस पार्टी को कहती है कि हम जाति की राजनीति करते नहीं, और आती जाति है। और उत्तर प्रदेश का कास्ट कॉम्बिनेशन ये कहता है कि 45% ओबीसी है, बाकी बचा दलित आ गया। अब वो किसके साथ खड़े हो? अशोक जी कह रहे हैं कि अगले नाराज हो जाएंगे। अरे अगले उस कहा ना अभी उन्होंने कि सर से सर गिन लीजिए, सरकार बदल देंगे। तो बीजेपी से गलती हो रही है क्या? अभी तक तो नहीं हो रही थी, लेकिन ये पहली दफा फुल टॉस जो है डाला है बीजेपी ने, तो और उसमें जो है समाजवादी पार्टी जो है ऑब्वियस है, देखिए फुल टॉस बॉल डालेंगे तो छक्का तो लगेगा, तो लग रहा है ये आईपीएल चल भी रहा है। देखिए कुछ कर दी, सच्चाई है। देखिए ऑलरेडी एक तरह का नैरेटिव, आप याद करिए संजय सिंह का बयान, उत्तर प्रदेश में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके संजय सिंह आम आदमी पार्टी वाले क्लियर कट कहा था कि जी राजपूत बात चल रहा है, आपको ध्यान होगा वो बयान। तो ऐसा देखिए, कोई चीज जब एक बार नैरेटिव में डाला जाता है तो लोगों के अवचेतन में बैठा रहता है, वो चला आ रहा है, लोग देख रहे हैं। कई बार ये चीजें आई कि भाई जैसे पहले जो अभी अशोक जी ने कहा कि ब्राह्मण वर्सेस राजपूत हुआ, तो वहां पर भी कहीं न कहीं एक राजपूत वर्चस्व की बात निकल कर आ रही, जो मान लीजिए विरोध में वहां पर ब्राह्मण खड़े हुए या नहीं हुए, जो भी रहा, अब तो खैर उसके वो चीजें बीती बात हो गई। तो जब ये चला आ रहा है उस स्थिति में, मान लेते हैं, मतलब मुझे जो पॉलिटिकल समझ की बात जो मेरी समझ में नहीं आ रही, मान लीजिए राणा सांगा के ऊपर बयान आया, समाजवादी पार्टी के एक लीडर ने दिया, इत्तेफाक समझ लीजिए या उनका हो सकता है पॉलिटिकल स्ट्रेटजी का पार्ट था, ये तो फिर वो लोग जानेंगे। और वो जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है दलित समाज से आ रहे हैं, तो टैकल करने का तरीका जो बीजेपी ने अपनाया वो गलत। करनी सेना के भरोसे आप जाएंगे, आपका वहां शासन है, और करनी सेना जिस जाति को रिप्रेजेंट करती है उसका मुख्यमंत्री वहां पर बैठा हुआ है। तो अगर आप इस तरह से बैठे हुए, ऑलरेडी एक दो ऐसे बयान हैं जो बहुत ज्यादा वायरल हुए हैं योगी आदित्यनाथ जी के, आप ध्यान करके देख लीजिए, जब उनसे कहा जा रहा है तो राम जो है हमारे क्षत्रिय समाज में पैदा, वो एक बयान है। क्योंकि देखिए जब पॉलिटिकल नैरेटिव उसका मतलब मोटा मोटा, अगर आप कोई भी व्यक्ति, आप हम जितने लोग यहाँ बैठे सबको पता है कि जो बिहार, उत्तर प्रदेश, या मुझे तो लगता है पूरे देश के अंदर जाति के आधार पे वोटिंग का एक बहुत महत्वपूर्ण चीज रहा है, और इसमें बीजेपी कहीं से पीछे रही हो ऐसा नहीं है सर।
आप एक चीज बताओ, उसी उत्तर प्रदेश में 2 कास्ट को बीजेपी ने ही सबसे पहले विलेन बनाया ना। विलेन बनाने की राजनीति तो बीजेपी ने शुरू की। भाई वहां पर यादव को, जाटव को, बिहार में यादव को, हरियाणा में वो जाटव को, ये सारा पॉलिटिक्स तो ये कर चुके हैं ना। और दूसरे को मौका देंगे तो वो कैसे चुकते हैं। मेरे पास है प्योर पाव